ये हमने एक किट बनाई है जो एज ए फायर अलार्म वर्क करेगी। इसमें एक सेंसर लगा हुआ है, IR सेंसर। तो ये फायर के IR को सेंस कर लेता है और उस कंडीशन को ट्रिगर करता है। एक रिले यहाँ लगा है जो ट्रिगर हो जाएगा और अलार्म उसके आउटपुट पे लगा है, एक बजर लगा है जो बीप करने लगेगा। फॉर एग्जांपल इसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए इसके सामने हम कोई फायर ले जाएंगे तो उस कंडीशन को ये चेक कर लेगा। ये आप देख सकते हैं फायर की कंडीशन, इसके सामने जैसे फायर आया इसको ये डिटेक्ट कर लेगा और उस कंडीशन में अलार्म को ट्रिगर कर देगा। यानी इसको हम किसी ऐसी जगह प्लांट कर सकते हैं जो फायर सेंसिटिव एरिया जो, क्योंकि ये फायर को तुरंत सेंस कर सकता है और उस कंडीशन में अलार्म को ट्रिगर कर सकता है। अब हम देखते हैं हमें इस किट को कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको एक PCB बोर्ड दी जाएगी और साथ में इस पे जितने भी कंपोनेंट्स लगते हैं वो सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इनके अलावा आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए, जैसे एक मल्टीमीटर होना चाहिए, एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, एक कटर होना चाहिए, वायर कटर, और एक सोल्डिंग रॉड होना चाहिए और सोल्डिंग वायर होना चाहिए सोल्डिंग करने के लिए, यानी सोल्डिंग स्टेशन पूरा आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस PCB बोर्ड को हमें कैसे बनाना है। बनाने के लिए आपको सारे कंपोनेंट्स इस बोर्ड पे माउंट करने हैं। यानी ये जो PCB बोर्ड है हमारा, इस पे एक सबसे पहले पावर सप्लाई कनेक्टर, ये आप देख सकते हैं कनेक्टर है, उसको यहाँ लगाना है हमें। इसके बाद एक स्विच, पावर स्विच लगाना है पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ करने के लिए, उसको यहाँ लगाना है हमें। देन ब्रिज रेक्टिफायर लगाना है। रेक्टिफायर लगाते समय हम पोलैरिटी का ध्यान रखेंगे कि जो प्रॉपर डायरेक्शन है रेक्टिफायर का वैसे ही लगे। जैसे आप देख सकते हैं ये रेक्टिफायर है, इसमें पॉजिटिव एंड ये वाला है, तो ये प्लस वाला जो पिन है वो यहाँ आएगा इस कॉर्नर पे, यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं। इस PCB बोर्ड में सारे कंपोनेंट्स हमें इसी साइड से लगाने हैं और दूसरी साइड से हमें सोल्डरिंग करनी है कंपोनेंट्स की। तो यहाँ पे इसको हमें इस तरह से लगा लेना है। इसमें प्लस सिंबल आप देखेंगे इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक कैपेसिटर लगाना है 1000 माइक्रोफैराड का। इसका काम होता है फिल्टर करना, यानी पावर सप्लाई जो आ रही है उसके जो रिपल्स होते हैं, अगर आप AC यहाँ लगाते हैं, AC पावर सप्लाई, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर हमने लगा रखा है तो इसलिए हम दोनों पावर सप्लाई दे सकते हैं, AC भी या DC भी। तो ये पावर सप्लाई जो भी आएगी वो यहाँ से फिल्टर हो जाएगी और फिल्टर होने के बाद फिर रेगुलेटर IC को जाएगी 7805 IC जो रेगुलेट करेगा। तो रेगुलेटर को हमें यहाँ लगाना है, लेकिन इसको लगाने के दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली इस पर इंसर्ट कर दें या फिर यहाँ पे हम एक बर स्ट्रिप लगा के इसकी सोल्डरिंग कर लें और इसके ऊपर से इस IC को माउंट कर दें। इसके बाद यहाँ हमें एक LED लगानी होगी। LED लगाने के लिए इस LED का पॉजिटिव नेगेटिव आपको ध्यान देना होगा कि इसका जो बड़ा वाला लेग पॉजिटिव होता है और छोटा वाला नेगेटिव होता है। तो इसको हमें सही डायरेक्शन में सही तरीके से यहीं पे लगाना है। ये हमने लगा लिया। इसके बाद रेजिस्टेंस लगाना है 1 किलो ओम का। तो यहाँ पे LED के साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस यहाँ लगेगा। आप देख सकते हैं PCB बोर्ड पे भी कि यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो रेजिस्टेंस को हम किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एक बेस लगा है जो 8 पिन की IC उसमें हमें लगानी है। तो उस IC को लगाने से पहले हमें यहाँ पे उसका बेस लगाना होगा। बेस की जो नॉच होती है, ये कट बना हुआ आप देख सकते हैं IC में, इस बेस में, तो ये कट ऊपर की तरफ होना चाहिए, यानी इसको हमें इसी डायरेक्शन में यहाँ पे इंसर्ट करना है। और इसके अलावा एक और IC हमें लगानी है, ULN IC जो रिले ड्राइवर IC है, तो उसको हमें, उसका बेस हमें यहाँ लगाना होगा और इस बेस को हमें इस डायरेक्शन में अलाइन करके इसमें लगाना होगा। इसके ऊपर से फिर हम IC को माउंट करेंगे। IC को माउंट करते समय आप देखेंगे कि इसकी जो नॉच है और IC की नॉच है वो दोनों मैच करनी चाहिए, यानी जो IC है उसकी जो नॉच है, ये पिन नंबर 1 ये होती है, तो इसकी नॉच इसी तरफ होनी चाहिए और इसी तरह इस IC की भी नॉच आप देख सकते हैं इस बोर्ड में, इस तरफ कट बना हुआ है तो इसी तरफ उसकी नॉच होनी चाहिए। तो ये दोनों IC हम इस तरह से इसमें लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक कनेक्टर लगा हुआ है, 2 पिन कनेक्टर, जिसके थ्रू हमें सेंसर लगा रखा है। तो सेंसर को कनेक्टर को लगाने से पहले यहाँ पे उसका बेस हमें लगा लेना है और इस बेस के ऊपर फिर हमें इस कनेक्टर को, बेस के ऊपर फिर हम वायर को कनेक्ट करेंगे, जिसमें IR सेंसर को हम
यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ पे लगाएंगे। इसके बाद एक एलईडी हमें लगानी है। एलईडी लगाते समय यहाँ भी आप पोलैरिटी का ध्यान रखेंगे। एलईडी का जो पॉजिटिव एंड है वो इस तरफ होना चाहिए, यानी इस तरह से हमें लगाना है, और नेगेटिव इस साइड होना चाहिए। और इसके साथ एक रेजिस्टेंस हमें लगाना है 1 किलो ओम का। एक रिले लगाना है। रिले को लगाने के लिए इसमें 5 पिंस होते हैं रिले के, वो इस पॉइंट पे सारे मैच करेंगे। 5 पॉइंट का रिले इसमें हम इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, तो ये लग जाएगा। इसके बाद इस रिले के आउटपुट पे एक 2 पिन कनेक्टर लगा, जिसमें एक बजर हमें लगाना है। तो इस 2 पिन कनेक्टर को यहाँ लगा के उसमें हम बजर के दोनों वायर्स कनेक्ट कर सकते हैं, रेड और ब्लू वाले। तो ये सारे कनेक्शन करने के बाद आप फाइनली एक बार इस बोर्ड को चेक कर लेंगे। इसमें कुछ जंपर वायर्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हमें जंपर लगाना है, एक जंपर यहाँ लगाना है। तो कोई भी हम वायर यूज़ कर सकते हैं एज ए जंपर, जो इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर पाए। और कनेक्शन करने के बाद, सोल्डिंग करने के बाद हम एक बार टेस्ट कर लेंगे इसकी पावर सप्लाई। पावर सप्लाई सही होगी तो हमारा बोर्ड प्रॉपरली ऑपरेट होना चाहिए। तो सबसे पहले इनपुट की पावर सप्लाई हम टेस्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं, $11 वोल्ट ऑलमोस्ट आ रहा है, और आउटपुट पे 5 वोल्ट के अराउंड आना चाहिए वोल्टेज। ये वोल्टेज हमारा सही आ रहा है, यानी ये पावर सप्लाई 5 वोल्ट की इसके आउटपुट पे मिल रही है, जिससे सारे कंपोनेंट्स हमारे, यानी सारे कंपोनेंट्स ऑपरेट हो रहे हैं और हमारी पीसीबी प्रॉपरली ऑपरेट होगी।